पप्पू यादव जी, लगता है किसी इफ्तार पार्टी में कहीं बैठे हुए हैं आप, फिर भी आपने हम लोगों को समय दिया। धन्यवाद आपका। कटिहार में हूँ, आपको धन्यवाद होली की और रमजान की। जी। अब मुझे कुछ नहीं कहना, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ। जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ हम पर एक विश्वास किया गया है और जिस विश्वास के साथ हमें कांग्रेस नेतृत्व ने कांग्रेस में एक परिवार की तरह सम्मिलित किया है, मेरे लिए अत्यधिक खुशी है। और मैं खुश हूँ अपनों के बीच, एक विचारधारा के साथ भी परिवार के साथ खुश हूँ। और दूसरा, पूर्णिया की जो जनता है, मैं बार बार कहता हूँ कि चुनाव लड़ना मेरे लिए मधेपुरा बिहार, लोग सोचेंगे कि कहाँ लड़ना है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं है। क्योंकि जो मेरा सच्चाई के साथ जो चलने का, चाहे जो भी हो, जो मेरी सेवा है, मदद है, न्याय है, लोगों के लिए संघर्ष है, वो पूरा बिहार ही मेरी माँ है। लेकिन आज तक 4 बार सांसद, 2 बार मधेपुरा, मेरी माँ कुछ वोट से हारी, मुझे कभी अलग नहीं किया। 20 साल मौका था, कभी जो पार्टी कहते हैं आज तक कभी जीते नहीं, कभी आप चुनाव नहीं लड़े। और हम हमेशा अपने गार्जियन के साथ पिता की तरह खड़े रहे, आज भी हैं, आजीवन एक पुत्रवत उनके साथ खड़े रहे। मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी कह दिया था, पूर्णिया 1 साल मैं हर घर गया हूँ। मैं पूर्णिया को प्रणाम यात्रा के बीच हर गरीब, कमजोर, वंचित लोगों को मैंने महसूस किया, उसका प्यार और आशीर्वाद। हर माँ और बेटियों ने 80-90% बच्चों ने, माँ ने, बेटियों ने बेटे और भाई की तरह मुझे देखा है। कहाँ बचता है जिंदगी में, राजनीति ही सब कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन मरना लेकिन पसंद पप्पू जी होगा। सुनिए ना, आपका आपका चेहरा तो एक खुली किताब है। आपके तो चेहरे पे दिख रहा है जो दिख रहा है। देखिए, एक पूर्णिया से आप आहत चाहते तो थे ना सर, अब अचानक आपको भी मैं शायद जानकारी तो मैं थी नहीं सर पहले कि बीमा भारती अंजना जी को जी, उम्मीदवार बना दिया जाएगा। जी। अंजना जी, मैं जी तो पप्पू जी। अपने गार्जियन को कह दिया था। मुझे तो कभी ये उम्मीद भी नहीं थी, मैं तो परेशान नहीं था। देखिए, दिल से मैं कहता हूँ, एक उम्र मेरी भी एक पड़ाव पर है। और ऐसे समय में जब एक परिवार की तरह मैंने तेजस्वी जी से भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री आप बनिए, हम एक बड़े भाई और एक गार्जियन की तरह उस भूमिका में आपके साथ खड़ा रहूंगा। उनकी मिसेज ने इंस्टाग्राम पर वो हम दोनों का फोटो भी डाला। हमें अच्छा लगा कि हम लोग एक परिवार की तरह अब आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ ये तो मुझको नहीं जानकारी, लेकिन जो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति जो आज देश में दीवानगी है, 3-3, 4-4 उम्मीदवार बीजेपी के छोड़ देते हैं कि टिकट वापस गुजरात, कांग्रेस का पप्पू जी आप यही कह रहे हैं ना कि आपको स्नेह दिखाया, उनकी पत्नी ने आप दोनों की फोटो भी डाली, लेकिन उसके बाद आपकी सीट को लेकर धोखा हो गया, मैं बीमा यही भारती जी को बना परेशान हूँ। दिया। मुझे यही परेशानी है कि हम परिवार के बीच तो विश्वास रहनी चाहिए ना, एक रिश्ता। देखिए, मेरा भी का घर तो है ना, मैं भी तो पूर्णिया, सीमांचल, कोसी, मैं भी तो इसी ठीक घर है। का हूँ ना। मुझे भी गर्व है। मैं परेशान इसलिए नहीं हूँ, परेशान इसीलिए हूँ कि आज जो हालात है उसमें यही है कि हमारे सीमांचल, कोसी के लोग यदि अपने बेटे की तरह हम पर विश्वास कर लिए होते तो आज दुनिया कुछ और ही होती। कोसी सीमांचल कहाँ होता, अंजना जी आप उम्मीद नहीं कर सकते। मैं ही एक इंसान हूँ जहाँ जाति नहीं है, धर्म, मजहब, अंजना जी नहीं है। मैंने हर इंसान के आंसू पोंछे हैं, मैंने हर इंसान के साथ खड़े रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या कष्ट है लालू जी को या तेजस्वी जी को। मैं तो आग्रह करूंगा लालू जी से, पप्पू यादव आपके साथ तीसरे बेटे की तरह है। आप महसूस करिए, सीमांचल और कोसी पप्पू यादव ठीक है सर। एक सिपाही की तरह मजबूत करेगा। मैं कांग्रेस नेतृत्व
अब तो वही सवाल यही है कि है। क्या लालू यादव या तेजस्वी यादव दोनों में से कोई आपकी बात को सुनकर क्या वाकई, जिसका बीमा भारती के साथ फोटो भी लालू जी ने डाल दिया, अब उसको वापस लेते नहीं लेते हैं? बहुत भावुक आप दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है एक दो सवाल और पूछूंगी तो रो ही पड़िएगा। मैं क्षमा करता हूँ, आप मुझको माफ कर दीजिए। मैं इतना जानता हूँ कि मैं जीवन में सबसे ज्यादा परेशान हुआ और दुखी हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं कह। बहुत धन्यवाद आपका, पप्पू यादव जी प्रणाम। हमारे से। धन्यवाद होली मुबारक हो। आपको भी।